दोस्तों, नेपाल का पड़ोसी और एक अच्छा मित्र होने के नाते हमने उनको लाख समझाया था कि आप चाइना से पोखरा एयरपोर्ट ना बनवाएं। इन सब के बावजूद वो आगे बढ़ा, चाइना से ही उसने एयरपोर्ट भी बनवा दिया और पोखरा एयरपोर्ट बन चुका है। दोस्तों, अचानक से नेपाल को पता चलता है, चाइना ने कहा कि ये एयरपोर्ट तो BRI के अंतर्गत बना है और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर ये उनका एक आउटपोस्ट है। खैर दोस्तों, यहां तक तो कहानी चली रही थी, लेकिन नेपाल एक बात कुछ दिन में समझ जाता है कि ये जो पोखरा एयरपोर्ट है, ये बिना भारत के मदद के फाइनेंशियली वायबल नहीं होने वाला। अब भारत का भी कहना क्लियर है कि भाई, अगर तुम BRI के अंतर्गत कोई प्रोजेक्ट बनवा रहे हो, चाइनीज कंपनी से ही बनवा रहे हो, तो उसमें भारत से मदद की उम्मीद तो आप ना करें। तो अब उसके बाद अगर आप देखें तो ये पोखरा एयरपोर्ट फाइनेंशियली वायबल नहीं है। एक भी यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट लगभग नहीं आ रही है। नतीजा ये हुआ है दोस्तों, ये जो पोखरा एयरपोर्ट है, नेपाल ने साफ साफ कह दिया है कि इससे रेवेन्यू नहीं आ रहा। जो चाइना से हमने $216 मिलियन का लोन लिया है, वो चाइना उसे माफ कर दे, खैरात बना दे। यानी लोन को क्या कर दे, इकोनॉमिक टर्म्स में खैरात का मतलब ग्रांट बना दे, कि चाइना भूल जाए 216 मिलियन और कहे कि चलो नेपाल को हमने दे दिया। अब दोस्तों, चाइना अगर ऐसा करता तो बात ही क्या थी। सब जानते हैं, चाइना यदि 216 मिलियन माफ करेगा तो वो उसका टिपिकल डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के अंदर होने वाला है। जैसा उसने ग्वादर पोर्ट के साथ किया, जैसा उसने श्रीलंका के हम्बनटोटा के साथ किया है, कुछ एग्जैक्टली वही हम्बनटोटा वाला हाल इसका पोखरा का भी होने वाला है। पर दोस्तों, अगर ये होता है, एक तरफ अगर आप देखें तो भारत ने कह दिया तो ये एयरपोर्ट भारत के वजह से फाइनेंशियली वायबल आज नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद भारत के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है। अगर ये ग्वादर की तरह बन गया तो उसके बाद अगर यहाँ पे ये एयरफोर्स का आउटपोस्ट बना तो भारत की पूरी सीमा चाइना चैलेंज करने वाला है। न्यू दिल्ली केवल 10 मिनट के फाइटर प्लेन्स की दूरी पर होगा चाइनीज फाइटर प्लेन्स के लिए। आप अगर देखें तो उत्तराखंड से लेकर अब भारत का सीमा अगर आप देखें तो अरुणाचल तक सभी को चाइना चैलेंज कर सकता है। सिर्फ उतना ही नहीं, बे ऑफ बंगाल में भी चाइना अपनी एंट्री कुछ मिनट्स में कर सकता है। दोस्तों, अगर वर्स्ट केस यही है, पर अगर ऐसा ना भी हुआ, अगर इसे वो एयर बेस में तब्दील नहीं करता है, तो भी वो यहाँ पे एक म्यांमार वाला मॉडल लेके आया है। कौन सा वो मॉडल है जिसके द्वारा इसको मिलिट्री आउटपोस्ट में तब्दील करने वाला है, वो तो एनी डे होना ही है। तो वो भी भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आइए आज इन सभी बातों पर चर्चा करते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े, बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। आज आखिरी दिन है, 11:59 PM पे ऑफर खत्म हो जाएगा। 29,999 रुपए में आपको जो सब्सक्रिप्शन मिल रही है, जिसमें कंप्लीट GS CSAT टेस्ट सीरीज मिल रहा है, सारे बैचेस का एक्सेस मिल रहा है, मेंस टेस्ट सीरीज वैल्यूएशन है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग है, वन-ऑन-वन मेंटरशिप है, ये सब जो आपको मिल रहा है, ये बस आज तक है। यूज दी कोड KC10। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको हम कीमत और कम करने के लिए आपके लिए स्कॉलरशिप टेस्ट भी लाए हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप हम कंडक्ट करा रहे हैं, जिसमें 90% तक की कीमत स्कॉलरशिप में जा सकती है कुछ सिलेक्टेड छात्रों के लिए, अगर आप में वो बात है तो मेक श्योर आप जाएं, नीचे लिंक मिल रहा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जाके रजिस्टर करें। 25 अगस्त यानी कल सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे आपका स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं और आप देखें तो हम स्कॉलरशिप तो दे ही रहे हैं, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठाएं, क्योंकि फिर इस कीमत पे अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन नहीं आती है। तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं और लिंक जाएं, यूज द कोड KC10, एनरोल अभी करें, नीचे लिंक आपको मिल जाएगा। बहुत सारे बैचेस हैं हमारे, आप देख सकते हैं। 21 अगस्त को लिबर्टी स्टार्ट हुआ है, 31 अगस्त को मंजिल स्टार्ट होगा, 17 अगस्त को शिखर स्टार्ट हुआ है। तो हिंदी, इंग्लिश सारे बैचेस मिल रहे हैं। एक बार आपने सब्सक्रिप्शन ले ली, आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। बाकी ऑप्शनल बैचेस भी हमारे ढेर सारे आए हैं, मेक श्योर आप इनका हिस्सा बन रहे हैं। यूज द कोड KC10। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में है नेपाल का नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो पिछले साल ही खुला था। उम्मीद थी कि ये नेपाल के जो किस्मत है वो बदल देगा, लेकिन इसने किस्मत तो कुछ अलग तरीके से ही बदला। अगर आप देखें तो इसमें काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है। कहा जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्ट जिसको चाइना ने फंड किया, इसमें इसको अत्यधिक कॉस्टली बनाया चाइना ने, और पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन किया। कॉस्टली बना के अपने ही कंपनी को काम भी दिलवाया, क्योंकि चाइना के द्वारा फंडेड था लोन के रूप में, यानी कि नेपाल को तो पैसा देना ही था, लेकिन अभी अपफ्रंट चाइना पैसा दे रहा था और अपनी ही कंपनी को दे रहा था, तो घुमा के उसका पैसा उसी की कंपनी में जा रहा था, लेकिन कॉस्ट बढ़वा दिया ताकि नेपाल को चूना लगे लंबा। और पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन जो कि चाइना के साथ लगभग साथ साथ ही चलता है।
दोस्तों थर्सडे की बात है, नेपाल में अगर आप देखें तो अब 1 महीना हो चुका है नई सरकार का, जो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। उन्होंने चाइना को कहा है हम तो मित्र हैं आपके कम्युनिस्ट। 216 मिलियन डॉलर का जो लोन इस एयरपोर्ट के लिए लिया था, इसको ग्रांट में तब्दील कर दीजिए, हमारा जो उधार है उसे माफ कर दीजिए। अब अगर आप देखें तो जहां तक बात है उधार माफी की, वो कैसे होगा? दोस्तों इस एयरपोर्ट के साथ काफी प्रॉब्लम्स आए हैं। ये एयरपोर्ट ओपन हुआ था और इसका जो इनॉग्रेशन हुआ है क्रैश से हुआ है। कुछ हफ्ते ही हुए थे कि विद इन अ वीक एक डोमेस्टिक फ्लाइट इस एयरपोर्ट में खाई में जाके गिर जाती है, 72 लोगों की जान चली जाती है। दोस्तों यहाँ पे कोई इंटरनेशनल फ्लाइट नहीं जाती है, मोर और लेस। फाइनेंशियल आउटलुक इस वजह से इस पूरे प्रोजेक्ट का ग्रिम है, कोई चांस नहीं है कि यहाँ फाइनेंशियली वायबल होने वाला है। नेपाल की जो एंटी करप्शन एजेंसी है और जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, वो इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर चुकी है। कहा कि एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन ओवर प्राइस्ड हुआ है, बिना टेक्निकल सर्वे किए कि इतना महंगा इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या रिटर्न आएगा। तो सर्वे किए बगैर तुमने प्रोजेक्ट को गो अहेड दे दिया, इतने पैसे खर्च कर दिए, तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट भी लग चुकी है। दोस्तों न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने कहा था कि जो चाइना की कंपनी CAMC इंजीनियरिंग, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया था, उन्होंने इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट जानबूझ के बढ़ाया था और नेपाल ने काफी प्रयास किया कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पे वो चेक रख सके, वो सब उन्होंने अंडरमाइन कर दिया। बोला यहाँ के राजा हम हैं ये हमारा एयरपोर्ट है, जैसे उनको मालूम था कि फ्यूचर में तो ये एयरपोर्ट वो खाने ही वाले हैं। देखिए दोस्तों, नेपाल को प्रॉपर आर्म ट्विस्ट किया है चाइना ने। काश नेपाल के लोग ये समझे। मुझे मालूम है काफी नेपाल के लोग भी ये वीडियो देखेंगे, तो अगर आप देख रहे हैं तो समझिए इसको। जो आपकी सिविल एविएशन अथॉरिटी है नेपाल की, उन्होंने बिड्स इनवाइट किया था इस प्रोजेक्ट के लिए फरवरी 2012 में, लेकिन चाइना का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एक्सिम बैंक, जो चीफ फाइनेंसियर है इस पूरे प्रोजेक्ट का, उसने कहा ना, इस प्रोजेक्ट में वही कंपनीज पार्टिसिपेट करेंगे जो हमारे लिस्ट में अप्रूव्ड है। ऑब्वियसली वो कंपनीज कौन थे? चाइनीज। और इन चाइनीज कंपनी ने मिली भगत की और इन्होंने टेंडर डाला। जो सबसे सस्ता टेंडर था वो CAMC इंजीनियरिंग, जो कि एक चाइनीज कंपनी का ही था, उसने प्राइस कोट किया 305 मिलियन, 85% हाइयर देन व्हाट नेपाल गवर्नमेंट थॉट। नेपाल गवर्नमेंट को लग रहा था कि 166 मिलियन में पूरा एयरपोर्ट बन जाएगा, लेकिन चीनियों ने मिली भगत की, लोएस्ट टेंडर भी उनकी कंपनी 305 मिलियन डॉलर की डाली है। इसके साथ नेपाल ने कहा ये प्रोजेक्ट को हम नहीं आगे ले जाने वाले, लेकिन उन पर प्रेशर बनाया गया और नेपाल ने कहा ठीक है, 216 मिलियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक चाइना का पे कर देगा, और CAMC को कहा कि ठीक है आप ये प्रोजेक्ट आगे कीजिए और इसको बनाइए। अब देखिए दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की अगर आप बात करें, ये एयरपोर्ट भारत के ऊपर निर्भर करता है। अगर आप देखें तो इंडिया और नेपाल के बीच में पोखरा एयरपोर्ट से कोई भी क्रॉस बॉर्डर एयर रूट नहीं है। काठमांडू दबाव बना रहा है भारत के ऊपर कि 2009 बायलैटरल एयर सर्विसेज अग्रीमेंट जो इंडिया और नेपाल के बीच में है, उसके अंतर्गत और क्रॉस बॉर्डर अग्रीमेंट दिया जाए। काठमांडू ही नहीं, इंडिया से नेपाल जाने के लिए केवल काठमांडू इंटरनेशनल फ्लाइट ना जाए, बल्कि पोखरा भी जाए। लेकिन इंडिया अगर आप देखें तो जानता है ये बात अच्छे से, अगर पोखरा एयरपोर्ट वायबल होगा तो उसको डायरेक्ट फ्लाइट्स चाहिए दिल्ली से, वाराणसी से, कोलकाता से। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये एयरपोर्ट वायबल नहीं होगा। और इंडिया भी कह रहा है कि भाई अगर तुम चाइना से फाइनेंस करवाए, चाइना की कंपनी को प्रोजेक्ट दिए, चाइना के लिए ही वहां पे एक आउटपोस्ट की तरह बना रहे हो, तो हमसे मदद की उम्मीद क्यों करते हो? तो हम तो ये काम नहीं करने वाले। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात समझनी होगी कि अब प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। नेपाल चाइना को कह रहा है 216 मिलियन डॉलर का लोन ग्रांट में कन्वर्ट कर दें। अब चाइना इतना देव मानुस तो है नहीं, अगर 216 मिलियन डॉलर का लोन ग्रांट में करेगा तो बदले में कुछ और लेगा। हमने देखा है उसने श्रीलंका के साथ क्या किया था। ऐसे ही एक व्हाइट एलिफेंट प्रोजेक्ट था हम्बनटोटा पोर्ट, जो किसी भी हाल में फाइनेंशियली वायबल नहीं होना था। कोलंबो पोर्ट इतना बड़ा है, उसके बाद हम्बनटोटा कहां से फाइनेंशियली वायबल होगा? उसके बावजूद इतना पैसा खर्च करवाया लोन दे दे के, और फिर फाइनली क्या किया चाइना ने? हम्बनटोटा खा गया। तो कुछ वैसा ही यदि वो पोखरा के साथ करने वाला है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। पोखरा दोस्तों अगर आप देखें तो 300 किलोमीटर की दूरी पे है गोरखपुर से। आप देख सकते हैं बाई रोड 301 किलोमीटर है दोस्तों, बहुत कम दूरी है। अगर कमर्शियल एयरक्राफ्ट देखें तो 20 मिनट की दूरी होती है, फाइटर एयरक्राफ्ट देखें तो 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, उससे भी कम लगने वाला है। दोस्तों गोरखपुर, वहां पे याद रखिएगा भारत का इंडियन एयरफोर्स बेस है, बहुत बड़ा इंडियन एयरफोर्स का बेस है। PLA का चेंगडू J-20 स्टेल्थ फाइटर
जिसमें PL-15, PL-21 मिसाइल्स लोडेड होंगे, प्रेसिजन गाइडेड म्यूनिशंस होंगे। वो मैक 2 की स्पीड से जब आएगा तो उसको 10 मिनट भी नहीं लगेंगे न्यू दिल्ली रीच करने में पोखरा से। तो आप समझ सकते हैं ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता की कड़ी है। इंडिया के जो मिलिट्री एसेट्स हैं उत्तराखंड में, यूपी में, बिहार में, बंगाल में, बे ऑफ बंगाल तक सभी वल्नरेबल हो रहे हैं अगर चाइना ने पोखरा में अपना एयरफोर्स डिप्लॉय कर दिया और नेपाल ने ये होने दिया। दोस्तों यहां पे याद रखिए, अगर एयरफोर्स बेस नहीं बनता है तो भी कंसर्न है। ये तो सबसे बड़ा कंसर्न है, वर्स्ट केस सिनेरियो है। लेकिन बेस्ट केस सिनेरियो भी देखिए क्या है। बीजिंग पोखरा में चीप एंड अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन की तरह उसे डेवलप कर रहा है एक्सक्लूसिवली फॉर चाइनीज टूरिस्ट। चाइना नेपाल को धमकी दे रहा है, बाहें मरोड़ रहा है, कह रहा है कि आप वहां पे होटल्स बनाइए, रिजॉर्ट बनाइए, वेकेशन होम बनाइए। आपके पास पैसा नहीं है, हमारी कंपनी बनाएगी, लेकिन ये होटल्स, रिजॉर्ट, वेकेशन होम एक्सक्लूसिवली केवल और केवल चीनी नागरिकों के लिए होंगे। दोस्तों इस प्रकार से वो होटल बनाएगा, वेकेशन होम बनाएगा। चाइना अपने डुअल यूज आउटपोस्ट बनाना चाह रहा है भारत के गोरखपुर के पास। यहां से वो इस पूरे इलाके में वॉच रखेगा। दोस्तों ये कंटीजेंसी में अगर जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए चाइनीज सोल्जर्स भी वहां पे डिप्लॉय होंगे, मर्सिनरीज भी होंगे, और चाइनीज सीक्रेट पुलिस तो ऑपरेट करती ही है इन इलाकों से। आप समझ लीजिए भारत के ऊपर इंटेलिजेंस की पूरी नजर रखी जाएगी इस प्रकार के आउटपोस्ट से। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि मैंने कुछ ज्यादा ही स्पाई फिल्म देख ली, इस प्रकार की कहानी सुना रहा हूं। बिल्कुल नहीं। श्वे कोको म्यांमार में जाके सर्च कीजिए, गूगल कीजिए, ये चाइनीज एनक्लेव है जो चाइना ने डेवलप किया है इसी प्रकार से चीप एंड अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन के नाम पर, और किस प्रकार से उसने उसको हड़प के रखा है और वहां से PLA ऑपरेट करता है। तो जाके जरा देखिएगा। तो दोस्तों ये भी बहुत बड़ा कंसर्न है भारत के लिए, सोचने वाली बात है हम क्या करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये एनालिसिस, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी याद रखिए करंट अफेयर्स कोर्स स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। दोस्तों हम हफ्ते भर का करंट अफेयर्स बस 2 दिन में कवर करते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से कवर करते हैं। तो आपके लिए एग्जाम क्लियर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है, मेक श्योर आप इसमें एनरोल कर रहे हैं। बाकी 1 साल की UPSC CSE सब्सक्रिप्शन आपको मिल रही है 29,999 रुपए में। ये ऑफर आज खत्म हो जाएगा क्योंकि इस कीमत पे आपको आज हम GS, CSAT टेस्ट सीरीज तीनों दे रहे हैं, सारे बैचेस का एक्सेस दे रहे हैं, मेंस टेस्ट सीरीज इवैल्यूएशन दे रहे हैं, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन दे रहे हैं, 1-on-1 मेंटरशिप दे रहे हैं, लेक्चर्स विद PPT दे रहे हैं। तो उससे ऑफर खत्म हो जाएगा, हाथ से जाने ना दें। यूज द कोड KC10, नीचे लिंक मिल जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप 90% तक आपको स्कॉलरशिप ऑफर करता है। आप सोच लीजिए कीमत कितनी कम हो जाएगी। कुछ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 90% स्कॉलरशिप मिलेगी, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो आप में अगर वो बात है तो आप उनमें से एक होंगे। तो जल्दी से जाइए, जाके रजिस्टर कर लीजिए। यूज द कोड KC10, नीचे लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, पिंड कमेंट में जाके रजिस्टर करें। 25 अगस्त तारीख याद रखिए, कल का दिन है। सुबह 11 बजे, शाम को 5 बजे आपका ये स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। सीखने तो मिलेगा ही, पढ़ने तो मिलेगा ही, लेकिन अच्छा परफॉर्म करे तो और भी बहुत कुछ मिलेगा, खाली हाथ नहीं जाएंगे। तो इसमें जरूर जुड़े, मेक श्योर आप UCSC का फायदा उठा रहे हैं।